अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू इम्तिहान में पर्चा किस तरह से हल करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं कि तलबा साल भर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी वो मुकम्मल पर्चा हल नहीं कर पाते। तो आज हम इस वीडियो में मुकम्मल पर्चा किस तरह हल करना चाहिए, इससे मुताल्लिक कुछ अहम नुकात का इल्म हासिल करेंगे। पर्चे को हल करते वक्त सबसे पहली और अहम बात कि आप जवाबी पर्चे को खूबसूरत किस तरह बनाएं, या और लफ्ज़ों में कहा जाए तो जो पर्चे को जांच करने वाला है या जो एग्जामिनर है उसे किस तरह खुश किया जाए। तो जाहिर सी बात है, जब पर्चे की जांच करने वाला एग्जामिनर पर्चे को देखकर खुश होगा तो नंबरात भी अच्छे ही मिलेंगे। होता यूँ है कि एग्जामिनर के पास जब आपका पर्चा होता है तो उसे इस बात का इल्म नहीं होता कि किस बच्चे का ये पर्चा है, या ये बहुत ज़हीन है या मेहनती है। इस बात का उस एग्जामिनर को बिल्कुल पता नहीं होता, और आपकी साल भर की मेहनत की तस्वीर वो पर्चा ही होता है। उसे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हल किया होता है। आइए अब हम इसी बात को तफसील से समझते हैं कि एग्ज़ाम में पर्चा किस तरह से लिखना चाहिए, हल करना चाहिए, और एग्जामिनर किस तरह से पर्चे की जांच करता है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये दो जवाबी पर्चे हैं, दो अलग अलग बच्चों ने हल किया हुआ है। एक को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल रहे हैं और दूसरे बच्चे को 10 आउट ऑफ 4 मार्क्स ही मिल रहे हैं। तो ये जो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स वाला पर्चा है, इसमें कुछ तो ख़ास बात होंगी जिससे एग्जामिनर बहुत खुश हो गया। आज हमें वही चीज़ सीखेंगे कि एग्जामिनर को किस तरह खुश करना है। एग्जामिनर खुश तभी होता है और मार्क्स भी उसी को मिलते हैं जिसका पर्चा साफ सुथरा हो। अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ बच्चे पर्चा इस तरह हल करते हैं कि उन्हें खुद अपना पर्चा समझ नहीं आता। जब हमें कुछ वक्त पहले हमारा लिखा हुआ पर्चा ही समझ नहीं आता तो फिर एग्जामिनर तो हमारे लिखे हुए से अनजान है, उसको किस तरह आसानी से समझ आएंगी। तो फिर हमें करना यह है कि जब हम पर्चा हल कर रहे हैं, जब हम पर्चे में जवाबात तहरीर कर रहे हैं, उसमें जहां ज़रूरी है वहां पर सुर्खी लगाएं, हेडिंग लगाएं। और दूसरी अहम बात कि भी जो सवाल में पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का जवाब लिखिए। ज़्यादा अपने जवाब को बड़ा कर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उससे होगा ये कि भी एग्जामिनर का वक्त ज़ाय होगा और वो हमारे पर्चे से नाराज़ होगा और फिर हमारे मार्क्स उससे कम हो जाएंगे। जब एग्जामिनर को उसका मुकम्मल जवाब मिल जाता है तो वो बहुत खुश होता है। जब हम जवाब तहरीर कर रहे होते हैं तो पूछा गया है उसी के बारे में लिखें और उसके मार्क्स कितने हैं उसके मुताबिक ही जवाब तहरीर करें। अगर 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया है और हम सफ़ा भरकर जवाब लिख रहे हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और हमारा एग्जामिनर भी नाराज़ होगा। और एक ज़रूरी बात कि भी जहाँ पर आपका जवाब ख़त्म हो रहा है उस जवाब के नीचे लाजमी एक लाइन बनानी है ताकि एग्जामिनर को ये बात समझ आए कि यहाँ जवाब ख़त्म हो गया है। और एक बहुत ज़रूरी बात कि जवाबी पर्चे में गैर ज़रूरी जगह ना छोड़ें। होता यह है कि कुछ बच्चे ऊपर की चंद लाइनें इस्तेमाल करते हैं और पूरा सफ़ा छोड़ देते हैं। याद रखिए एग्जामिनर इसको पसंद नहीं करता। हाँ, अगर आधे से ज़्यादा सफ़ा इस्तेमाल हो गया है तो फिर ठीक है, आप उस सफ़े को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आधे से कम है तो आप उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और एक हम गलती करते हैं वो ये कि जहाँ हर कोई 4 सवाल करने के लिए कहा गया है वहाँ हम 5 सवाल करते हैं और सोचते यह है कि भाई एग्जामिनर को जो सही लगेगा वो उसे मार्क दे देगा। तो भी कतई ऐसा नहीं करना है, जो सही है उन्हें ही हल करें। आखिरी और अहम बात कि पर्चा मुकम्मल हल करने के बाद हमें अपने पर्चे को दोबारा पढ़ना है। इससे होगा ये कि सबसे पहले तो हमें अपनी गलती समझ आएंगी, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि हम अपने आप को एग्जामिन असिस्ट करने की आदत हमें होंगी, और हम अपने हर काम को उसके वेटेज के मुताबिक, उसकी कीमत, उसकी वक़्त के मुताबिक करने के आदी होंगे।
آخری نکات کہ جس پین سے جس قلم سے آپ پرچہ دینا چاہتے ہیں اسی پین قلم کا استعمال سال بھر اپنے کلاس ورک، گھر کام، ٹیوشن وغیرہ کے کام میں اسی پین کا استعمال کریں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی اس پین سے پریکٹس اتنی اچھی ہو جائیں گی کہ بورڈ ایگزام میں آپ اس پین سے بہت آسانی سے بہت خوبصورت پرچہ لکھ سکتے ہیں۔ آخری بات کہ ایگزام ہال میں جانے سے پہلے اپنی تمام لوازمات، اپنی تمام ضروری سامان کو چیک کر لیں اور تبھی ایگزام ہال میں داخل ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو بہت سی کامیابیاں نصیب ہو۔